तुम्हारी वजह से मुझे रोज माँ की डांट खानी पड़ती है। राधा सुनो तो, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। अब मान भी जाओ राधा। नहीं। मटकियों में दूध है या पानी? पता लगाना कौन सा मुश्किल है। बहुत हो गया, तुम्हारी वजह से मुझे रोज माँ की डांट खानी पड़ती है। राधा सुनो तो, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। अब मान भी जाओ राधा। नहीं। फिर तुम ही बताओ कैसे तुम्हें मनाऊं? पहले मुझे एक पारिजात फूल ला कर दो। पारिजात फूल की कथा तो सुनी है, परंतु पारिजात वृक्ष पाया कहाँ जाएगा, इसका तो हमें कदापि अनुमान नहीं है। कृपया दर्शन दीजिए चंद्रदेव। कहिए श्री कृष्ण बलराम, क्या कोई बड़ा संकट या विपदा घेर आई है? ऐसा ही समझिए चंद्रदेव, जब वृंदावन की गोपी कृष्ण से नाराज हो जाए, उससे बड़ी कोई विपदा हो सकती है भला? आप तो समस्त ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं चंद्रदेव। पारिजात वृक्ष कहाँ पाया जाएगा, आप शायद हमें बता पाएं। अवश्य, आप मेरे साथ आइए। इस वृक्ष में अद्भुत शक्तियां हैं जो इसकी हिफाजत करती हैं और सदियों से यही प्रथा चली आ रही है। इस वृक्ष से फूल कभी तोड़े नहीं जाते, केवल गिरे हुए फूलों को ही चुना जाता है। जी चंद्रदेव, हम भी इस प्रथा का पालन अवश्य करेंगे और सूर्योदय के उपरांत ही फूल चुनेंगे। नारायण नारायण। प्रणाम कुबेर महाराज। आइए नारद मुनि, इस ओर किस कारण वशाना हुआ? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और फिर आजकल आपके सहयोगी शंखासुर के दुर्व्यवहार के भी बहुत चर्चे सुनने को मिल रहे हैं। हाँ नारद मुनि, आपने बिल्कुल सही सुना है। और क्यों ना हो शंखासुर की चर्चा चारों ओर। मुझ जैसा धनी तीनों लोकों में कोई नहीं। इतना घमंड? शांत हो जाओ शंखासुर। मेरी तो महिमा ही अनोखी है। महिमा तो उन दो बालकों की अनोखी है, फिर भी समूचा वृंदावन बस कृष्ण और बलराम की चर्चाओं से गूंजता है। असंभव। वो तो तुम्हें वृंदावन जाकर ही पता चलेगा। नारायण नारायण। अरे पागल हाथी!
कृष्ण, बलराम, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान नहीं किया, तुम्हें इसके लिए हमें मूल्य चुकाना होगा। मूल्य? पूरी एक एक हंडी माखन सबसे लेंगे। तो वहाँ है कान्हा। तुम गोपियां शायद मुझे ही खोज रही हो, है ना? हम तुम्हें नहीं खोज रहे थे। छोड़ो हमें, छोड़ो। कान्हा, हमें इस शंका से बचाओ। छोड़ो हमें, छोड़ो। कान्हा। यहीं रुक जाओ और इन गोपियों को छोड़ दो। इस अनमोल शंख के कारण ही तुम्हें इतना घमंड है ना? और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। श्री कृष्ण। ये कौन पुकार रहा है? प्रणाम मुनिवर। हमारे घर में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी दुविधा खड़ी हुई है। हम महायज्ञ की तैयारी में व्यस्त थे। जब एक राक्षस हमारे आश्रम में चोरी छुपे आ गया और हमारा शंख चुराकर और जंगल की ओर भाग गया। हमारे यज्ञ के लिए वो शंख अति महत्वपूर्ण है। राक्षस अक्सर हमारे यज्ञ भंग करने आते हैं, परंतु उस शंख के बजाने से वो दूर भाग जाते हैं। आप निश्चिंत रहिए मुनिवर, हम आपका शंख अवश्य वापस ले आएंगे। कान्हा, एक लंबी सांस लो। जी बलदाऊ। तुंगासुर को जगाने की किसने हिम्मत की? उस शंख को बजाने से राक्षस दूर भाग जाते हैं।
आपका शंख मुनिवर। कृष्ण और बलराम, धन्यवाद। अब महायज्ञ अवश्य सफल होगा। हम सब तुम दोनों के आभारी हैं। हम तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे मुनिवर। अरे राधा, आमला, तनिक ठहरो तो। यहाँ पेड़ के नीचे आ जाओ, वहाँ बहुत धूप है। जल्दी कहो, हमें और भी काम है। तुम पूछ रही थी ना कि हम ये लकड़ी क्यों जमा कर रहे हैं? हाँ, क्यों जमा कर रहे हो? लकड़ियाँ जोड़कर हम एक अत्यंत अनोखी वस्तु बना रहे हैं। वो क्या? वो हम तुम्हें नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि तुम और अमला कमला को बता दोगी, कमला विमला को बताएगी, विमला मौसी को बताएगी, मौसी ताई को बताएगी, और फिर सबको पता चल जाएगा। चल अमला। राधे, राधा, राधे, अरे सुनो तो, राधे, राधा। घड़ी घड़ी क्यों रोकते हो? कह दिया ना, माखन नहीं मिलेगा। अरे माखन नहीं, मैं तो अपनी बांसुरी की बात कर रहा था। पता नहीं यहीं कहीं गिर गई। सुबह से खोज रहा हूँ, तुम्हें तो कहीं नहीं दिखाई दी ना? देखी है, ये रही। हाँ? तुमने माखन कैसे खाया? तुमने फिर माखन चुराया? चलो कान्हा, खेतों में जाने से पहले तालाब में एक डुबकी लगाएं। ये क्या, आधा गांव तो यहाँ एकत्र है। कृष्णा और बलदाऊ आ गए। माधव, यहाँ क्या हो रहा है? और तालाब के अंदर से ये विचित्र आवाजें कैसी आ रही हैं? हाँ, यहाँ सभी दुविधा में है। आज सुबह से ये तालाब के अंदर, परंतु इसका कारण कोई नहीं बूझ पा रहा है। ये तो स्वयं देव अपम नापट हैं। जल और अग्नि दोनों ही तत्वों के देव। ये जल स्थलों के अंदर ही वास करते हैं। हे देव, वृंदावन वासियों के साथ बलराम और कृष्ण का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरी आपसे विनती है कि आप दोनों मेरे साथ इस तालाब में छिपे भीषण दानव को परास्त कर उसे यहाँ से उखाड़ फेंकने में मेरी सहायता करें। अवश्य देव, हम आपके साथ तालाब में जाने को तत्पर हैं। परंतु ये दानव तो धरती में जमा हुआ था, फिर अपनी जगह से गया कहाँ? जल के अंदर रहते इसकी शक्तियां अपार हैं। इसका अंत जल के बाहर ही करना संभव है।
नारायण 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 नारायण। ओम सूर्याय नमः। नारायण नारायण, ये कैसा अनर्थ है प्रभु? मेरी वीणा कहाँ गायब हो गई? उसके बिना तो आपका ये भक्त आधा अधूरा है। अभी तो यहीं रखी थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। वीणा को ढूंढना होगा। कान्हा। नारायण नारायण। क्या हुआ मुनिवर नारद, आप कुछ चिंतित लग रहे हैं? और आपकी वीणा कहाँ है? क्या बताऊं, सूर्योदय के उपरांत मैं उस नदी पर स्नान करने आया था। मैंने अपनी वीणा को संभाल के तट पर रख दिया और नदी में स्नान करने चला गया। वापस आकर देखा तो मेरी वीणा गायब। चिंता ना करें मुनिवर, मैं और बलदाव आपको आपकी वीणा वापस जरूर ला कर देंगे। कान्हा, एक लंबी सांस लो। जी बलदाव। मैं बावलासुर तुम दोनों का स्वागत करता हूँ। आओ, मैं तुम दोनों को एक अद्भुत खेल दिखाता हूँ। आओ। कान्हा, मेरा नाम दीना है और मैं एक ऋषि हूँ। एक महान ऋषि के श्राप ने मुझे बावलासुर राक्षस बना दिया था। हे नंदन, हे बालभद्र, आज आपने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया है। आप दोनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कृष्ण और बलराम, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं आराम से तट पर बैठकर अपना जप प्रारंभ करूंगा। नंदलाल की जय हो, बलराम की जय हो।